साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं तो दे थिंक दैट दे आर born to be the Prime Minister of India। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। मान लो तुम्हारे फादर चपरासी हैं और डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चपरासी हैं और तुम आईएएस हो गए फर्स्ट रैंक, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम्हारे फादर को अप्रिशिएट तो करेगा कि बड़ी खुशी हुई कि आपका बेटा आईएएस है, लेकिन अंदर से उसको दुख बहुत होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर उस कलेक्टर के बराबर आ गए। अब वो तुम्हारे फादर से ये नहीं कह सकता कि जमीन पर बैठो, नहीं। उसको दुख ये नहीं है कि तुम आईएएस बन गए, उसको दुख ये है कि कल तक जो आदमी मेरा चपरासी था, आज मुझे उसे अपने बगल बिठाना पड़ेगा क्योंकि इसका बेटा डीएम है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98% कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो, पहले ज्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले थे, अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। जब तुम अपनी रिपोर्ट्स लेते हो, जाते हो ना डॉक्टर के पास, ब्लड रिपोर्ट, तो हालत खराब रहती, और जब वो ऐसे आंख करके देखता है तब तो तुम्हारी और खराब हो जाती है भाई। तो तुम फिर उससे कहते हो कि कुछ हुआ डॉक्टर साहब? नहीं तो बहुत बढ़िया, मैं तो आदत है ऐसे ऐसे करने की। तो मेरा लगा कि मैं मार डालोगे, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं। तुम देखो उसकी सिर्फ बॉडी फेस लैंग्वेज का कितना असर पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तो रिपोर्ट ऐसे उठा के करता कि गए। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। जैसे मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली देके भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला है, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा, मजा आता है मुझे। मैं ये कह रहा था कि whenever you do certain things there should be a reason। ये अवध, and whenever you ally with someone, जिंदगी में one of the important part of life is friendship। कभी मरे हुए लोगों के साथ मत बैठना, या तो बैठो ही मत। कि एक मकान खरीद लें तो समझ लो जिंदगी सफल हो गई, ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठना, भगा दो मार के तुरंत, भागो ऐसे। क्योंकि तुम जिनके साथ बैठोगे वो बहुत प्रभाव डालेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए भगवान की मूर्ति के अगल बगल कोई मूर्ति नहीं होती।
इसलिए मालिक का कोई दोस्त नहीं है। कहते हैं ना कि मालिक का कोई माँ बाप नहीं है, नहीं हो सकता। उतनी बड़ी हैसियत जितनी उसकी हैसियत है, उससे फिर ज्यादा हैसियत उसके माँ बाप की होगी। मान लो अल्लाह का कोई माँ बाप है, तो जो हैसियत अल्लाह की है उससे ज्यादा हैसियत माँ बाप की होनी चाहिए, पर वैसा कोई है ही नहीं। जीसस ने जब कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, तो यहूदियों ने यही तो कहा कि ठीक है, तुम अगर अल्लाह के बेटे हो तो दिक्कत ही क्या है, करो लगाओ। भाई तुमने गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी तुम्हारी चौराहे पे, और तुमने नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया कि नरेंद्र, तो पुलिस वाला तो तुम्हारे पैर पे लेट जाएगा कि अरे साहब